सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने अपनी महिमा के लिए यहाँ खड़ा किया और खुदा आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करे जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। हुआ क्या कि मेरे राइट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि आप अपना MRI करा लो। MRI कराने के साथ साथ देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ऐसे ही रैंडमली मैंने डॉक्टर से पूछा कि पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ना भूख नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा कि आप एक काम करो, तो लीवर पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लो। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और जैसे ही अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया उन्होंने फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया कि आपको ना गोल ब्लैडर में स्टोन है, आप इसको ना रिमूव करा देना क्योंकि वैसे निकलेगा नहीं है। मैं भी इतनी शॉक्ड हो गई कि मुझे कभी पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यदि मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझको कोई स्टोन भी है। मैं चर्च आई, सिस्टर सारा से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपको राइट शोल्डर में पेन है उसकी एक वजह ये गोल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकता है। आप सारी रिपोर्ट्स मुझे भेज दो, मैं भैया को दिखा दूंगी क्या कंडीशन है। मैंने सिस्टर को रिपोर्ट भेज दी। नेक्स्ट टाइम सिस्टर का फ़ोन आया और सिस्टर ने मुझको बोला कि सिस्टर आप ना इसको ना एज सुन पॉसिबल इसको ना रिमूव करा दो। मैंने कहा सिस्टर बाद में सर्दियों में जब देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको ना जल्द से जल्द रिमूव कराना। अब मैं सोचने लगी कि इतनी जल्दी, अभी तो पता चला है और कोई मुझे दर्द भी नहीं है, क्यों रिमूव कराना है। फिर समझ में आया कि यदि पास्टर भाई ने बोला है तो एक चीज़ तो समझ में आ चुकी, हमारे पास्टर भाई खुदा की ओर से अभिषिक्त हैं और पास्टर भाई ने जो बोल दिया वो दस से द लॉर्ड है। पास्टर भाई ने बोला है तो उसको एज इट इज़ रिसीव करना है, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। हम हस्बैंड वाइफ ने प्लानिंग की कि नहीं, हम लोग डॉक्टर से मिलेंगे और सर्जरी के लिए बात करेंगे। उसी हफ्ते हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। सर्जरी का दिन आया, सर्जरी हुई और इसका ये प्रूफ भी है कि जब सर्जरी हुई तो मुझको जो स्टोन निकला वो साइज़ में तो छोटा था, बट वो एकदम जैसे कैक्टस होता है ना, वो उस तरह का था। उसमें बहुत सारे कांटे थे। वो आगे जाके कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता था। खुदा का धन्यवाद हो, पास्टर भाई के माध्यम से खुदा ने इस चीज़ को क्लियर किया कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। क्या हुआ कि ऑपरेशन के बाद में 2-3 घंटे बाद में मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो मुझे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा मुझे बहुत पेन हो रहा है। उन्होंने कहा हमने सारी पेन किलर दे दिए हैं, तो इसके अलावा हम और कुछ नहीं दे सकते। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कंडीशन है, कि ये पेन क्यों बंद नहीं हो रहा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, रात ऐसे ही निकल गई। मैं बहुत दर्द से परेशान थी। ज़िंदगी में समझ लीजिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक मेरे लिए वो समय था, क्योंकि अंदर भी जख्म, बाहर भी जख्म और पेन किलर असर ही नहीं कर रही। उसके बाद में नेक्स्ट डे दोपहर में मेरी बहन सिस्टर सारा लाल का फ़ोन आया और वो फ़ोन ऐसी सिचुएशन में आया, खुदा का धन्यवाद हो। कहते हैं ना कि वचन में लिखा हुआ है, संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता। खुदा मेरी बहन को बहुत आशीष बरकत दे। मैं बहुत दर्द से तड़प रही थी। मैंने सिस्टर को बताया, सिस्टर भी परेशान हो गई। कहने लगी सिस्टर आप परेशान मत हो, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं भैया को भी बताती हूँ और हम लगातार दुआ करेंगे। उसके कुछ देर बाद मुझे थोड़ी सी नींद आ गई और जब मैं उठी तो मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। वो कहने लगे कि भैया ने और बहन ने डेफिनेटली दुआ करी होगी इसलिए दर्द नहीं हुआ। शाम को डॉक्टर विजिट पर आए। आकर जो जूनियर डॉक्टर आए देखने के लिए, उन्होंने देखा, मेरा सारा चेकअप किया, वो एकदम घबरा गए और जाकर, क्योंकि शाम का टाइम होता है, सभी डॉक्टर्स विजिट पर होते हैं, सीनियर जूनियर डॉक्टर सबको ले आए। हमारा रूम था वो सारा डॉक्टर से भर गया। मेरे हस्बैंड भी चौंक गए कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि सारे डॉक्टर की टीम आ गई। सब परेशान, जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को बता रहे हैं इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं उनको बोल रही हूँ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपका ऑक्सीजन लेवल ना वो 65 से भी नीचे जा रहा है। मैं उनको बोल रही नहीं मैं ठीक हूँ। कह रहे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद उन्हें समझा रही हूँ। मैंने कहा वो तो मेरे जख्म हो रहे हैं इसलिए मैं लंबी सांस नहीं ले पा रही, इसलिए
मेरी ये बात सुन के वो और भी टेंशन में आ गए और मेरी बात इग्नोर करके वो कहने लगे स्ट्रेचर लेके आओ जल्दी से इनको। उन्हें लगा शायद मेरे दिमाग पे असर हो गया। उन्होंने फिर जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाई। मैंने कहा मैं स्ट्रेचर मत मंगाइए, मैं पैदल चल सकती हूँ। वो मुझे लेकर गए स्ट्रेचर पर और आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहाँ मेरा एक्सरा करने हैं। मैं कह रही मेरा एक्सरा हो चुका है, मत कीजिए। लेकिन वो उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। पूरी रात मुझे ऑब्जर्व किया और मैं पूरे होश में थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं समझती हूँ कि खुदा का वचन भजन संहिता 23, वो मैं मृत्यु की वादी से भी होकर गुजरूं तो भी मुझे कुछ हानि ना होगी। खुदा का इतना धन्यवाद। डॉक्टर परेशान, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेरे पास्टर ने मेरे लिए दुआ की थी। मैं बिल्कुल ठीक। मैंने डॉक्टर से बोला मैं ठीक हूँ। सुबह में वो कैंटीन वाला एक सूप का गिलास रख के गया, दाल का सूप का। वो नर्स इतना गुस्सा करने लगी, ये क्यों रख के गया है यहाँ पर तुम्हारे पास में। मैं उसको बोल रही हूँ इसको मैं पीऊँगी, और मैंने उसके सामने पिया भी आधा गिलास। वो खुद इतनी हैरान। डॉक्टर मेरी कंडीशन देखकर 69 मेरा ऑक्सीजन लेवल था, लेकिन मेरी कंडीशन को देखते हुए उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। खुदा का धन्यवाद हो। और विद इन 24 आवर्स, क्योंकि मेरे भाई बहन दुआ कर रहे थे, मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 प्लस हो गया। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा ने ऐसे अद्भुत रीति से चंगाई दी, जबकि हमें पता ही नहीं था कि क्या कंडीशन है। लेकिन डॉक्टर्स ने बाद में बताया, क्योंकि एक सीनियर 40s के डॉक्टर को बुलाया उन्होंने, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअल में क्या सिचुएशन हुई है। उन्होंने बताया कि जो एनेस्थीसिया मुझे दिया गया था उसका इफेक्ट लंग्स पर हो गया, और लंग्स का जो नीचे का हिस्सा पूरा सिकुड़ गया, और जो मेडिसिन चढ़ाई जा रही थी वो एक जगह वो पानी के रूप में वो इकट्ठा हो गई, वो ऑर्गन्स में जा ही नहीं पा रहा। इसलिए पेन बढ़ता ही जा रहा है और रिलीफ नहीं मिल रहा। बट खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने अद्भुत रीति से काम किया, क्योंकि खुदा तो अद्भुत युक्ति करने वाले खुदा हैं। खुदा का नाम मुबारक हो। खुदा हमारे पास्टर भाई आशीष को, बहन सारा को, उनके परिवार को और आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करे जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की। और मेरे भाई राजीव को भी बहुत ब्लेस करे, जो दिन रात कभी भी उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो वो उसको डिले ही नहीं करते, टाइम टू टाइम सबके पास भेजते हैं। खुदा बहुत आशीष बरकत दे आप सब लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।